जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे अध्यापक मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम 2026 और पाठ्यक्रम के अनुसार बेस्ट बुक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की करते शुरुआत। वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अध्यापक मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम 2026 आपको पता है कि 2026 17 से लेकर 21 जनवरी, यानी कि आपके 17 से लेकर 21 जनवरी 2026 को ये पेपर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर। चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, अपन दोनों को साथ में रखकर अपन बात करेंगे, क्योंकि कुछ जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है विद्यालय विषय को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान का भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। अब देखो इनके लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया लेवल 1 के विद्यार्थी है तो 100 अंक है, और लेवल 2 वाला सेम ही मैटर है, आपको यहाँ पर 80 अंक का यहाँ पर मैटर रहने वाला है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात करूं कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये मैटर कहाँ से तैयार करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स और सर की जो क्लास होती है वो आपके लिए बेस्ट होगा, और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी गाइड की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे हैं वो सेलेक्टिव मैटर ही आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो अभी जो प्रचलित नाम है, अभी जैसे नाथ का नाम चलता है, नाथ पब्लिकेशन की भूगोल की आएगी HP टेलर की, इतिहास कला संस्कृति पवन जी भंवरिया और अपने किशोर सिंह जी चौहान सर उनकी आएगी। तो ये जो मैटर है नाथ पब्लिकेशन की देख सकते हो। एक चलता है अपना दीनदयाल भी तीनों का तीनों मैटर निकालता है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि नाथ ले लो या दीनदयाल ले लो, या फिर एक नाम चलता है सिखवाल का, सिखवाल सदाबहार है। और अभी वर्तमान समय में संजय जी चौधरी का अच्छा नाम चल रहा है, संकल्प गंगानगर जो है संजय चौधरी। आप संकल्प बाड़मेर मत समझना, मैं संजय चौधरी की बात कर रहा हूं जो गंगानगर वाले हैं, तो उनकी किताब भी बहुत अच्छी चल रही है। देखो आपको सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। तो आपको पता है नाथ पब्लिकेशन वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, नाथ पब्लिकेशन दी बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा मैटर डिटेल में जाना, आपको विस्तार से आपको पढ़ना है, तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन का सहारा ले सकते हैं। सिखवाल भी विस्तृत लिखी गई, लेकिन सिखवाल में थोड़ी बहुत गलतियाँ मिलेगी। और संकल्प गंगानगर जो संजय चौधरी ने जो लिखा है वो नाथ के पैटर्न पर ही लिखे हैं, क्योंकि नाथ की और संकल्प की लगभग आपको पैटर्न सेम ही मिलेगा, लेकिन संकल्प में मैटर है जो नाथ से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और दीनदयाल से थोड़ा कम मिलेगा, यानी कि बीच की कड़ी कह सकते हैं आप। तो आप इनमें से किसी भी एक किताब का सहारा ले सकते हैं। और कोचिंग के नोट्स तो हैं ही हैं, अगर आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं ना तो कोचिंग नोट्स सबसे बेस्ट है भाई, कहीं से भी करो कोचिंग के नोट्स ले लो। तो इनमें से चुनाव आपको करना है कि किताब आपको कौन सी खरीदनी होगी। अब बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ठीक है। अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, चाहे नाथ ले लो, दीनदयाल ले लो, सिखवाल ले लो या संकल्प ले लो, यहाँ से तैयार हो जाएगा। बात यहाँ पर आती है कि सर शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये कहाँ से तैयार करें। देखो सामयिक विषय की बात पहले कर लेते हैं। जो सामयिक विषय ना, यानी करंट अफेयर्स, इसकी बात सबसे पहले करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चलती है, अगर मंथली पढ़ना चाहो तो क्रोनोलॉजी चलती है, क्रोनोलॉजी एक तो ये चलती है। इसके अलावा मूमल चलती है, यानी कि मंथली भी दे सकते हो, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अंक और वार्षिक अंक, क्रोनोलॉजी मंथली आएगी। इसके अलावा वर्तमान समय में एक नाथ पब्लिकेशन की चलती है और ये पूरे साल की निकालते हैं, यानी कि वार्षिकांक आएगी नाथ पब्लिकेशन की, जिसके जो राइटर हैं वो विनोद स्वामी हैं। जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि अभी जो नाथ पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर्स की जो किताब है वो कैसी क्या है, आप उनसे भी एक बार पूछ सकते हैं नाथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा। विनोद स्वामी इसके राइटर हैं।
चलो ये बात हो गई समसामयिक। बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये कहाँ से पढ़े। अब देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो नाम चलता आपको पता धीर सिंह दाभाई का, ये जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। धीर सिंह दाभाई देख सकते हो, या फिर एक वंदना जादौन, वंदना जादौन, देखो धीर सिंह दाभाई है, वंदना जादौन है, या फिर आपके फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आएगी BL रेवाड़ सर की, BL रेवाड़ सर, आप सभी जानते हैं इनकी मनोविज्ञान की भी आती है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसकी भी आती है, और शैक्षणिक रीति विज्ञान, ठीक है, यानी टीचिंग मेथड की भी आती है। तो फर्स्ट रैंक की भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो एक RK वैष्णव सर, RK वैष्णव सर की भी अच्छी आती है। और इसके अलावा एक नाम चलता लक्की आहूजा और अशोक पारिक, लक्की आहूजा एंड अशोक पारिक, इनकी आएगी। तो अपन बात कर रहे हैं सर शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो धीर सिंह दाभाई की देख सकते हो, वंदना जादौन, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन BL रेवाड़ सर, RK वैष्णव सर, लक्की आहूजा और अशोक पारिक, इनकी आप देख सकते हो। और करंट अफेयर्स की अपन ने बात की क्रोनोलॉजी, मोमल या नाथ पब्लिकेशन, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं विद्यालय विषय शैक्षणिक रीति विज्ञान लेवल 1 और लेवल 2 की। लेवल 1 में यहाँ पर 90 अंक है, 50 तो आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे और 40 हो जाएंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान के। और लेवल 2 में आपको 140 यानी कि 120 सब्जेक्ट के होंगे, 20 नंबर होंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, हिंदी में आपके 10 व्याकरण के होंगे, 8 होंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान की। तो हिंदी के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 सबसे पहला आपका काम होगा, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की किताब आप देख लो। इसके अलावा आप डॉक्टर राघव प्रकाश, मनोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर KR मैया, सुमन लता यादव, इनमें से किसी की भी एक गाइड देख सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में ग्रामर के 10 है और टीचिंग मेथड के आपके आ गए 8, दोनों को मिलाकर 18 है। तो यहाँ पर कक्षा 9 से कक्षा 10 की एक्सीलेंट यहाँ पर आप ले सकते हो, या फिर लुसेंट की किताब आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर कक्षा 9 से कक्षा 10 इसकी एक्सीलेंट चलती है, आप एक्सीलेंट का सारा ले सकते हो। लुसेंट की ग्रामर आती है वो ले सकते हो, या फिर BK रस्तोगी आएंगे आपके सुगम च्यवन प्रकाशन, तो आप BK रस्तोगी सर की भी ले सकते हो। सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो 10+8 यानी कि सामान्य विज्ञान के 10 हैं और रीति विज्ञान के 8 हैं, दोनों को मिलाकर यहाँ पर 18 नंबर हैं। तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान के लिए यानी कि जनरल साइंस कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो किताब है वहाँ पर इसका सारा ले सकते हो, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सामाजिक अध्ययन की बात की जाए तो सामाजिक अध्ययन में वही बात है 10+8 18। तो सामाजिक अध्ययन में आपको लेवल 1 की बात कर रहा हूं, क्योंकि लेवल 2 में भी सामाजिक अध्ययन है, लेकिन लेवल 1 की बात कर रहा हूं। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की आप यहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर कोई ऐप गाइड खरीदोगे उसमें भी आपको सारा का सारा मैटर मिल जाएगा। बात कर रहे हैं मैथ की, गणित की। गणित के लिए रामनिवास मथुरिया सर की आप किताब यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी। देखो मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी की बात की जाए तो आप या तो देखो मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी धीर सिंह दाभाई की भी निकलेगी किताब, वंदना जादौन की भी आएगी, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन BL रेवाड़ सर की, RK वैष्णव सर, लक्की आहूजा और अशोक पारिक इनकी भी आएगी, और भी बहुत सारे राइटर है उन सभी की किताबें मार्केट में आती है। तो ये हो गई लेवल 1 की बात। अब लेवल 2 की बात की जाए तो सामाजिक अध्ययन लेवल 2 140 अंक यानी 120 अंक आपके सब्जेक्ट के, 20 अंक हो गए आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि टीचिंग मेथड के। भूगोल की बात की जाए तो कक्षा 11 और कक्षा 12 में आपको मैटर मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 में आपको मैटर मिलेगा। और इतिहास की बात की जाए तो कक्षा 12 के अंदर भाग 1, भाग 2 और भाग 3 यानी कि इतिहास कक्षा 12 भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को आप देख सकते हो। भारतीय संविधान में कक्षा 11 का आप सारा ले सकते हैं। अब ये तो हो गई अपने किताब की बात। अगर किसी गाइड की बात की जाए, क्योंकि इसमें मैटर पूरा छांटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर गाइड का सारा भी लिया है। देखो गाइड की बात की जाए तो लक्ष्य की ले सकते हो, लक्ष्य
सदाबहार है, अच्छी चल रही है। उसके अलावा सुगम च्यवन प्रकाशन सेलेक्टिव मैटर आपको मिलेगा, ये भी आप देख सकते हो। और शिकवाल पब्लिकेशन की आती है वो भी आप देख सकते हो, या फिर आप आरबीडी की देख सकते हो। देखो इनमें से ये लक्ष्य या सुगम बेस्ट है, हालांकि सिकवाल आरबीडी सभी अपने आप में बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने बात की है अध्यापक मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम के अनुसार बेस्ट बुक की बात की है। अलग अलग अंकों का अपन ने विभाजन किया है और किताबों की अपन ने यहाँ पर चर्चा की है, राइटर के भी अपन ने नाम लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।